हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रीडिंग करेंगे एक पैराग्राफ की जिसका टाइटल है साइबर बुलिंग। तो साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन चीजों से रिलेटेड और बुलिंग हो गया धमकाना। तो साइबर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो धमकाया जाता है लोगों को। तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल करंट टॉपिक है और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, टुडेज वर्ल्ड हैज बिकम मोर इंटरकनेक्टेड। अब ये कॉमा है, थोड़ा पॉज दीजिए। बट इट हैज ऑल्सो गिवन राइज टू न्यू चैलेंजेस एंड इश्यूज। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि आजकल के जो तकनीकी उपकरण है या तकनीकीकरण ज्यादा से ज्यादा हो गया है, कितनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गई हैं हमारे सामने। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी की बदौलत, तकनीकीकरण की बदौलत, टुडेज वर्ल्ड हैज बिकम, टुडेज आज की वर्ल्ड दुनिया, हैज बिकम, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है तो ये है, तो इसका मतलब है कि बन गया है या आज की दुनिया बन गई है मोर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई, मतलब कि दुनिया जो है, अगर आप यहाँ बैठे हो इंडिया में तो आप दूसरे वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हो टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। बट इट हैज ऑल्सो गिवन राइज टू न्यू चैलेंजेस, लेकिन राइज का मतलब है जन्म दिया है, टू न्यू चैलेंजेस नई नई चुनौतियों को, एंड इश्यूज समस्याओं को। नो डाउट टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नो डाउट मीन्स इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, अ लॉट ऑफ बहुत सारे फायदे हैं। हाउएवर फिर भी, इट ऑल्सो कम्स विद अ नेगेटिव साइड, आती है एक नकारात्मक पहलू लेकर भी। हैज गिवन बर्थ टू साइबर बुलिंग, क्योंकि इसने जन्म दिया है। हैज गिवन, देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जन्म दिया है टू साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो धमकाया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है, उसको भी इसने जन्म दिया है। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण से शब्दों में कहें तो साइबर बुलिंग रेफर्स टू द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद द इंटेंशन टू हरास अदर्स। इसको हरास पढ़ते हैं। तो अगर साधारण से शब्द में कहा जाए तो जो ऑनलाइन बुलिंग है, साइबर बुलिंग जो है, रेफर्स टू द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये दर्शाता है मिसयूज, गलत इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का, विद द इंटेंशन टू हरास अदर्स। और हमारा इसमें इंटेंशन या इरादा क्या होता है? लोगों को हरास करना, सताना। जो भी ये सताना होता है किस किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि लोगों को परेशान करना, बार बार उनको मैसेजेस भेजना, उसमें धमकी भरी बातें लिखना, ठीक है, और लगातार मैसेज भेज के तंग करना या फोन करके तंग करना, ईमेल भेज के कुछ उल्टा सीधा लिखना। तो ये सारा का सारा हो गया कि मतलब वो लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तंग कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये सब होता है साइबर बुलिंग कहते हैं इसको। सब्सिक्वेंटली इसके बाद साइबर बुलिंग कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। तो जो साइबर बुलिंग होती है कम्स इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है ये। इट डजंट नेसेसरली मीन हैकिंग समवन्स प्रोफाइल और पोजिंग टू बी समवन एल्स। सो डजंट मीन्स नहीं, नेसेसरली मतलब जरूरी नहीं है, डजंट नेसेसरली मीन, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है हैकिंग समवन्स प्रोफाइल, कि साइबर बुलिंग का मतलब है कि किसी का प्रोफाइल किसी ने हैक कर दिया है, ठीक है। और पोजिंग टू बी समवन एल्स, पोज करना, दिखावा करना, टू बी समवन एल्स, कोई और बनके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पोस्टिंग नेगेटिव कमेंट्स अबाउट समबडी। तो ये और भी इसमें चीजें शामिल है, जैसे कि पोस्ट करना नेगेटिव कमेंट्स, बुरे विचार, बुरे संदेश, बुरी टिप्पणियां अबाउट समबडी, किसी के बारे में, और स्प्रेडिंग रूमर्स, मतलब अफवाहें फैलाना, अफवाहें फैलाना, टू डिफेम
समवन। डिफेम मीन्स बदनाम, फेम यश, और डिफेम हो गया उसको बदनाम करना किसी को। तो विथ एवरीवन एंग्रॉस्ड इन सोशल नेटवर्क्स, it becomes easy for individuals to misuse this access. With everyone engrossed in social networks. Engrossed का मतलब है डूबे रहना, किसी चीज में मग्न हो जाना। सभी लोग engrossed रहते हैं, डूबे रहते हैं सोशल नेटवर्क्स में। कौन कौन से हो गए ज्यादातर नेटवर्क्स? व्हाट्सएप हो गया, फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो लोग आजकल डूबे हुए हैं सोशल नेटवर्क्स पर। तो क्या हो जाता है फिर? इट बिकम्स इजी फॉर इंडिविजुअल्स, तो लोगों के लिए इजी बन जाता है, आसान बन जाता है टू मिसयूज दिस एक्सेस। मिसयूज, यूज का ऑपोजिट वर्ड है दुरुपयोग। यूज उपयोग और मिसयूज हो गया दुरुपयोग। दुरुपयोग करना इस पहुंच को, मतलब कि सोशल नेटवर्क पे अगर कोई है तो इसका दुरुपयोग करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सभी लोग आजकल डूबे रहते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क्स पर। इन अदर वर्ड्स, साइबर बुलिंग हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज। नाउअडेज आजकल, कॉमन साधारण सामान्य, हैज बिकम, अगेन देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो साइबर बुलिंग जो है वो बन गया है बहुत ही साधारण सी बात आजकल। इट इंक्लूड्स एक्शंस टू मैनिपुलेट, हरास एंड डिफेम एनी पर्सन। तो इट इंक्लूड, साइबर बुलिंग के लिए इट प्रोनाउन यूज हुआ है कि इसमें शामिल है, इंक्लूड शामिल है एक्शंस की, जो भी हम काम करते हैं या जो लोग ये साइबर बुलिंग कर रहे हैं वो लोग जो काम करते हैं, मैनिपुलेट हेर फेर करने के लिए, हरास सताने के लिए, एंड डिफेम बदनाम करने के लिए किसी भी आदमी को या इंसान को। दीज हॉस्टाइल एक्शंस, तो हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु भरे, शत्रुता भरे या विरोधी। तो इस टाइप के जो विरोधी एक्शंस है, कार्यवाही है, जो हमने अभी बात करी थी कि जैसे कि सताना, हेरफेर करना, बदनाम करना, तो ये दुश्मनी भरे जो कार्यक्रम है या काम है आर सीरियसली डैमेजिंग। सीरियसली मीन्स गंभीरता से या गंभीरता से भरे हुए, ये सारे के सारे बड़े ही गंभीर रूप से हानि पहुंचा सकते हैं लोगों को। एंड कैन अफेक्ट एनीवन इजीली एंड ग्रेवली। इजीली आसानी से, और ग्रेवली हो गया गंभीरता से। इस और ये प्रभाव डाल सकते हैं किसी पर भी बड़ी ही आसानी से और बड़ी गंभीरता से। तो दे टेक प्लेस, दे मतलब साइबर बुलिंग जो है वो होती है सोशल मीडिया पर, पब्लिक फोरम पर, और बाकी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स हैं उन पर भी हो सकती है। अ साइबर बुली इज नॉट नेसेसरली अ स्ट्रेंजर। अब जरूरी नहीं है कि जो बुली कर रहा है, जो ये धमका रहा है हमको, इज नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि वह एक स्ट्रेंजर हो, एक अजनबी हो। इट मे ऑल्सो बी समवन यू नो। हो सकता है कि वो कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप जानते हो, यू नो, आप जानते हो जिसे। साइबर बुलिंग कैन बी डेंजरस। तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो है ये खतरनाक या हानिकारक साबित हो सकती है। तो क्या क्या जो हानियां हैं इसकी, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। इट इज अ मल्टी फेस्ड इशू। अब मल्टी का मतलब होता है कई रूपों वाला, और फेस हो गया रूप, तो कई रूपों वाली समस्या है ये। साइबर बुलिंग इज अ मल्टी फेस्ड इशू, तो ये कई रूपों वाली समस्या है। हाउएवर द इंटेंशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज वन एंड द सेम। हालांकि इंटेंशन मीन्स इरादा, इस एक्टिविटी, इस काम के, इज वन एंड द सेम, ये एक ही बात है। टू हर्ट पीपल एंड ब्रिंग देम हार्म। लोगों को चोट पहुंचाई जाए, हर्ट पीपल चोट पहुंचाई जाए, एंड ब्रिंग देम हार्म, और उनको नुकसान पहुंचाया जाए ताकि उनका कोई नुकसान हो। साइबर बुलिंग इज नॉट अ लाइट मैटर। लाइट हल्का, मैटर मामला। तो साइबर बुलिंग जो है वो एक हल्का मामला तो नहीं है। इट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, इसको लेना चाहिए गंभीरता से,
सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए, एज इट डज हैव अ लॉट ऑफ डेंजरस इफेक्ट्स ऑन द विक्टिम, क्योंकि हाँ इसके हैं कई, अ लॉट ऑफ कई डेंजरस हानिकारक इफेक्ट नतीजे ऑन द विक्टिम, जो विक्टिम पीड़ित है जिसके ऊपर साइबर बुलिंग हो रही है। तो इसको हमको गंभीरता से लेना है साइबर बुलिंग को, क्योंकि इसके जो बहुत सारे हानिकारक परिणाम या नतीजे हो सकते हैं पीड़ित व्यक्ति पर। मोरओवर इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। इसके अलावा इट डिस्टर्ब्स परेशान करता है द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को एक इंसान के। मेनी पीपल आर नोन टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन आफ्टर दे आर साइबर बुलीड। अब आज एज ग्रुप देख लीजिए बच्चों का, कौन सी उम्र से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट खोल के यहाँ बैठे रहते हैं, एक्सेस होता है उनके पास। तो क्या होता है, जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, चाहे बड़े हों युवा हो, कोई तो होते हैं, सभी की अलग अलग नेचर होती है। तो मेनी पीपल, कई लोग तो क्या होते हैं, आर नोन टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन आफ्टर दे आर साइबर बुलीड। एक बार जब वो साइबर बुलीड या सताए जा चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो ये भी देखा गया है कि वो अनुभव करते हैं एक निराशा या उदासी जब वो साइबर बुलीड हो जाते हैं। और डिप्रेशन का मतलब आपको पता है कि निराश हो जाना, उदास हो जाना, और जिसके लिए फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। इन एडिशन दे इंडल्ज इन सेल्फ हार्म। और इसके अलावा एक और चीज जो देखी गई है कि वो लोग जो साइबर बुलीड हो जाते हैं, सताए जाते हैं इस तरीके से, दे इंडल्ज इन सेल्फ हार्म, वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। ऑल द डेरोगेटरी कॉमेंट्स, डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, तो ये अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। ऑल द डेरोगेटरी कॉमेंट्स मेड अबाउट देम मेक्स देम फील इंफीरियर, और इंफीरियर मीन्स हीन या नीचा। तो जो भी अपमानजनक कमेंट्स होते हैं उनके बारे में बोले जाते हैं, तो इससे उनको लगता है कि वो दूसरों से कम है, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं वो लोग, और इसलिए हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकें या डिप्रेशन में चले जाएं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस। इनसिक्योरिटीज मीन्स असुरक्षा वाली भावना, और कॉम्प्लेक्स भी हो गया जैसे कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिससे कि इंसान चिंतित होता है। तो यहाँ पे तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि लोगों को वो अपने आप को दूसरों से कम समझना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको हमने खराब रिमार्क्स या किसी ने उसको खराब कमेंट्स दिए। तो इसका नतीजा और क्या हो सकता है कि वो असुरक्षित भावना बढ़ जाए लोगों में, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए उसमें, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाए। तो द विक्टिम विच सफर साइबर बुलिंग इन द फॉर्म ऑफ हरासिंग स्टार्ट्स हैविंग सेल्फ डाउट। तो जो भी पीड़ित होता है साइबर बुलिंग से, तो वो शुरू कर देता है अपने ऊपर शक करना, अपने ऊपर शक करना शुरू कर देता है अपनी काबिलियत के ऊपर, क्योंकि उसको बुरा भला कहा जा रहा है। When someone points at your insecurities, they only tend to enhance, और ये हो गया insecurities। insecurities means असुरक्षाएं, और enhance बढ़ जाना। points at इशारा करता है या point out करता है, बताता है। तो when someone points at your insecurities, जब कोई आपकी असुरक्षाओं की तरफ इशारा करता है, they only tend to enhance, वो तब सिर्फ और भी बढ़ जाती हैं। तो अगर कोई किसी की जो भी कमी है उसमें, तो हमारी कमियों को अगर कोई सब लोगों के सामने बता देता है, तो वो क्या होता है, हमारे जो माइंड पर ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है, और हमारी जो इनसिक्योरिटीज है, जो हमारी असुरक्षाओं से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमारी और भी बढ़ जाती हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। सिमिलरली द विक्टिम्स वरी एंड लूज देयर इनर पीस। इसी तरह से जो पीड़ित होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं और अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। हमने एक पहलू पढ़ा, अब दूसरा देखिए। अदर देन दैट, इसके अलावा साइबर बुलिंग ऑल्सो टार्निशेस द इमेज ऑफ अ पर्सन। टार्निश मीन्स
दाग धब्बा लगा देती है, खराब कर देती है इमेज, छवि और पर्सन, व्यक्ति। तो इसके अलावा जो साइबर बुलिंग है वो एक व्यक्ति की छवि को भी खराब कर देती है दूसरों के सामने, क्योंकि दूसरे लोगों को क्या पता जो लिखा जा रहा है वो गलत लिखा जा रहा है कि सही लिखा जा रहा है। तो इसलिए उसकी जो छवि होती है दूसरे लोगों के सामने खराब हो सकती है। इट हैम्पर्स देयर रेपुटेशन विद द फॉल्स रूमर्स स्प्रेड अबाउट देम। हैम्पर्स मीन्स ठेस पहुंचाती है, रेपुटेशन प्रतिष्ठा को, फॉल्स रूमर्स, रूमर्स आपको बताया था अफवाह, झूठी बातें, झूठी खबरें, फॉल्स हो गया झूठी, स्प्रेड फैलाया, अबाउट देम उनके बारे में। तो यह ठेस पहुंचाती है उनकी प्रतिष्ठा को, क्योंकि जो भी उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनकी वजह से जो उनकी प्रतिष्ठा है उस पर ठेस लगती है, ठेस पहुंचती है उसको। एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। अब जैसे जंगल की आग होती है, वाइल्ड फायर जंगल की आग, तो वो बहुत जल्दी पूरे जंगल में फैल जाती है। उसी से कंपेयर किया गया है कि सभी चीजें जो सोशल प्लेटफॉर्म पर है, सोशल मीडिया पर है, स्प्रेड्स, वो फैल जाती हैं जंगल की आग की तरह। मोरओवर पीपल ऑफन क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी। तो इसके अलावा अक्सर सवाल उठाते हैं लोग उसकी जो भी न्यूज है उसकी विश्वसनीयता पर, कि इस पर विश्वास किया जाए नहीं किया जाए। 10 वन फॉल्स रूमर डिस पीपल्स लाइव्स। इसलिए बस एक झूठी अफवाह जो है वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। यहां डिस्ट्रॉयज है तो बर्बाद कर देती है। तो हमको इससे डरना नहीं है, क्योंकि अभी इसके प्रिवेंशन जो है, बचाव है, वो भी हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए जानते हैं साइबर बुलिंग प्रिवेंशन। तो जो भी इसकी रोकथाम है या बचाव है, इज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है समय की मांग है। इट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड पुट एन एंड टू। नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, मॉनिटर मतलब किसी चीज पर नजर रखना। और तो ये भी साइबर बुलिंग जो है इस पर नजर रखनी होगी, और पुट एन एंड टू, इसका खात्मा करना होगा। तो इसको खत्म करने के लिए इस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है, और ये समय की मांग भी है। देयर आर वेरियस वेज टू टैकल साइबर बुलिंग। टैकल मीन्स निपटना किसी चीज से, वेरियस कई, और वेज हो गया तरीके। तो हाँ, कई तरीके हैं साइबर बुलिंग से निपटने के लिए। वी कैन इम्प्लीमेंट देम एट इंडिविजुअल लेवल्स एज वेल एज अथॉरिटेटिव लेवल्स। अथॉरिटेटिव लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल्स, और ये इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, इंडिविजुअल लेवल छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, और अथॉरिटेटिव लेवल हो गया और बड़ी अथॉरिटी को उसके बारे में जानकारी देना या अवगत कराना। तो आधिकारिक स्तर हो गया और एक हो गया व्यक्तिगत स्तर। हम इनको लागू कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और साथ साथ आधिकारिक स्तर पर। फर्स्टली, चिल्ड्रन शुड नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो पहला जो कदम है वो ये है कि चिल्ड्रन, बच्चों को, शुड नेवर शेयर, कभी भी साझा नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, व्यक्तिगत जानकारी, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे कि इफ यू लिस्ट योर होम एड्रेस और फोन नंबर देयर, इट विल मेक यू अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ साइबर बुलिंग इजीली। अगर आप लिखते हैं या बताते हैं अपने घर का पता या फोन नंबर वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इट विल मेक यू अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ साइबर बुलिंग इजीली। तो ये आपको बना देगा टारगेट, लक्ष्य, और पोटेंशियल मतलब संभावित हो सकता है कि आपको एक लक्ष्य, संभावित टारगेट बना दे वो आसानी से साइबर बुलिंग का। मतलब कि आप लोगों को टारगेट किया जा सकता है जो लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया में दे चुके हैं। सेकेंडली, अवॉइड पोस्टिंग एक्सप्लिसिट फोटोज ऑफ योरसेल्फ ऑनलाइन। तो अब एक्सप्लिसिट यहाँ पे वो वर्ड है कि जो फोटो दूसरों को दिखाई नहीं जानी चाहिए, जो सेंसर फोटो होती है, ठीक है, वो उस टाइप की फोटोज कभी भी अपनी ऑनलाइन मत डालिए, क्योंकि उससे बहुत संभावना बढ़ सकती है, आप साइबर बुली हो सकते हैं। ऑल्सो नेवर डिस्कस पर्सनल मैटर्स ऑन सोशल मीडिया।
और नेवर डिस्कस, चर्चा मत कीजिए पर्सनल मैटर्स, निजी मामले की ऑन सोशल मीडिया। जो आपका निजी मामला है तो उसको अपने घर वालों के साथ, टीचर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवारजनों के साथ, इनके साथ तो शेयर कर सकते हो, लेकिन सबके साथ, वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी भी निजी मामलों को की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कीप द इंफॉर्मेशन लिमिटेड विद इन योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बहुत अच्छा कहा गया है कि इससे अच्छा है कि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ वो वाली जो जानकारी है उसको सीमित रखें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे आवश्यक क्या है, सबसे जरूरी क्या है, नेवर एवर शेयर योर इंटरनेट पासवर्ड एंड अकाउंट डिटेल्स विद एनीवन। कि कभी भी अपना जो इंटरनेट पासवर्ड है और अकाउंट, खाते का जो विवरण है, खाते की डिटेल्स है, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन। कीप ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू योर सेल्फ अलोन। ये सारी की सारी जानकारी अपने तक ही सीमित रखें, अपने पास ही रखें। बी अलर्ट, सतर्क रहें, अलर्ट सतर्क रहें। एंड डू नॉट क्लिक ऑन मिस्टीरियस लिंक्स। और जो भी मैसेजेस के थ्रू हमको लिंक्स दिए जाते हैं जिनका हमको पता ही नहीं है कि किसने भेजा है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, इस टाइप के जो रहस्यमयी लिंक्स हैं उन पर कभी भी क्लिक ना करें। दे मे बी स्कैम्स, हो सकता है वो घोटाले हों, स्कैम्स घोटाले हों। इन एडिशन, इसके अलावा किड्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। जो बच्चे हैं शुड बी मेड अवेयर, अवेयर मीन्स अवगत कराया जाना चाहिए, मेड अवेयर कराया जाना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको अवगत कराया जाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है उनके लिए। ये बार बार बताने। इन कंक्लूजन, अब हमने जितना भी पढ़ा है अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो ये एक पैराग्राफ में हम बता सकते हैं, अवेयरनेस इज द की टू प्रिवेंट ऑनलाइन हरासमेंट। हरासमेंट, अवेयरनेस, जागरूकता ही एक ऐसी कुंजी है, की है टू प्रिवेंट, रोकने की, ऑनलाइन हरासमेंट। जो हम ऑनलाइन उत्पीड़न सह रहे हैं, परेशानी सह रहे हैं, तो उसके प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे कि कैसे बचा जा सके, वही एक कुंजी है जिससे कि हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। वी शुड मेक द चिल्ड्रन अवेयर फ्रॉम एन अर्ली एज सो दे आर ऑलवेज कॉशियस, सतर्क, ऑलवेज, हमेशा, अर्ली एज, कम उम्र से ही। तो हमको जो है बच्चों को अवगत कराना है, बताते रहना है कम उम्र से ही, सो दैट, ताकि वो लोग रहें हमेशा सतर्क। मोरोवर, पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड लिमिट देयर यूसेज। तो इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको मॉनिटर करना है, उनको नजर रखनी है, देयर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन गतिविधियों पर पेरेंट्स को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी है, मॉनिटर करना है। एंड लिमिट देयर यूसेज, और जो भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसको लिमिट करना है, यूसेज मतलब उसका उपयोग कम से कम, सीमित समय तक हो, ये उनको ही ध्यान रखना है। पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे जरूरी क्या है, साइबर बुलिंग मस्ट बी रिपोर्टेड इंस्टेंटली विदाउट डिले। तो अगर कोई बुली हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, बहुत जरूरी है इसको रिपोर्ट करना, और वो भी इंस्टेंटली, तुरंत, विदाउट डिले, बिना देरी के। दिस कैन प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो इसी तरीके से इंसिडेंट मतलब ये जो घटनाएं हैं फर्दर आगे टेकिंग प्लेस होने से, तो ये रोक सकता है इसी तरीके की घटनाएं आगे होने से, आगे घटित होने से रोक सकता है टाइम पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने इससे जानकारी हासिल करी होगी, एक तो टॉपिक के बारे में, साथ ही इतने अच्छे वर्ड मीनिंग हमने सीखे हैं, नए नए वर्ड्स। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।